और बचते हुए अपने अस्तित्व पे कायम है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए। मैं बिहार के ऐसे तमाम क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथी और शिक्षिका बहनों को चरण वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी इसी प्रकार आशा और विश्वास बनाए रखें। निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों के लिए यह एक संक्रमण काल चल रहा है और संक्रमण काल की जो स्थिति होती है वह बिल्कुल छुआछूत के जैसे होता है। सब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी कुछ लोग गुमराह का शिकार बनते चले गए, छुआछूत के दौर में आ गए। लेकिन आज बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक अपने अस्तित्व पर कायम हैं। यह इस प्रकार के लुभावने जाल में नहीं फंसेंगे। चाहे जितनी भी लुभावना आपको देनी हो आप दें, हम अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, अपने साथियों तक भेजने का काम करेंगे। बिहार के एक एक साथी तक जैसे ही वीडियो आप लोग के द्वारा भेजा गया, जो गुमराह होने वाले हमारे शिक्षक थे, परीक्षा दे दे करके लोग ज्वाइनिंग लेटर लेने के बावजूद भी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, यह श्रेय आप तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को जाता है। चाहे आप जिस प्रखंड से बिलोंग करते हो बिहार के, चाहे जिस जिला से बिलोंग करते हो, आप सभी का जाता है, क्योंकि आप लोगों ने लगातार मेहनत किया और हमारे द्वारा, अपने द्वारा जो विचारों का आदान प्रदान हम लोगों ने किया, इसको आप लोगों ने शेयर करने का काम किया। हम बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र में भी बिहार के राष्ट्र निर्माताओं से लोकतंत्र का अधिकार छीना जा रहा है। बिहार के शिक्षक कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे हैं, दिन रात तनाव में रह रहे हैं। घर से निकलते के साथ 10 तरह का जो अफवाह भरा पत्र निकल रहा है, इस पत्र को लेकर के शिक्षक दिन रात मानसिक तनाव में है। कब कौन सा पत्र आ जाए, कौन सा आदेश आ जाएगा। आखिर इस तनाव में बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारा जा सकता है। अफसोस के साथ व्यक्त करना पड़ रहा है कि हम लोकतंत्र में राजतंत्र की जैसा महसूस कर रहे हैं। यह मेरी आवाज नहीं है, ये बिहार के तमाम राष्ट्र निर्माताओं की आवाज है। कुछ सामने आकर के पटल पर अपनी बातों को रख रहे हैं, बाकी बिहार के राष्ट्र निर्माता घुट घुट कर अंदर से रो रहा है, तड़प रहा है, बेचैन है। हर पल नया प्रैक्टिकल, हर पल नया प्रैक्टिकल। आज से पहले जो बिहार की शिक्षा विभाग की व्यवस्था थी, जितने बच्चे बिहार से डेवलप कर करके आगे बढ़े, वह सर इसी सरकारी विद्यालय में पढ़े और पढ़ करके आगे बढ़े और आज दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन आज जो सरकारी विद्यालय की व्यवस्था बना दी गई, 1 महीना सेशन बीत गया, अभी तक किताब नहीं आया है। किताब के नाम पे सरकार से ढकोसला किया जा रहा है। परीक्षा मार्च में फाइनल हुआ, फिर अप्रैल में परीक्षा। कौन सा बिना किताब के कौन सा परीक्षा। आम जनता को भी समझने की आवश्यकता है, आम लोगों को भी समझने की आवश्यकता है। आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए, शिक्षा आपका मूल अधिकार है। आप सिर्फ रोड, नली और गली पर ध्यान मत दीजिए। किस तरह से शिक्षा को पूंजीपतियों को गोद में सौंपा जा रहा है और जो गरीब परिवार चाहे जिस वर्ग के आते हैं, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, आज भी उनको समझाता है कि वो गरीब है। गरीब नहीं है। अगर सरकार का बस चले तो सरकारी विद्यालय को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो कहा जाता है कि लोक और लाज निभाना, अब सरकार लोक और लाज ढो रही है, विद्यालय बंद नहीं कर सकती है, लेकिन उस विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों को नित्य परेशान कर रही है सरकार। यह बात आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को हम पढ़ाते हैं, आपके घर का भविष्य हम तय करते हैं। हम चोर नहीं है। शिक्षक ही एक ऐसा आपका कर्मचारी है जो प्रतिदिन गांव में पब्लिक के बीच में जाता है और घंटी बजा करके जाते के साथ बताता है कि हम अपने समय पर हाजिर हैं। बाकी चाहे जिस विभाग का मामला हो, स्वास्थ्य विभाग का मामला हो, कृषि विभाग का मामला हो, कलेक्ट्रेट का मामला हो, सचिवालय का मामला हो, समाहरणालय का मामला हो, जहां भी है वहां लोग बाबू बन के बैठते हैं और वो कितने बजे आते हैं, टेबल पर कितने बजे बच के जाते हैं, उनका हिसाब कोई नहीं लेता है।
अगर कभी पब्लिक से मिलने के लिए समय मिलता है, डीएम साहब को, सीएम साहब को, या ब्लॉक में हमारे जो बैठे हुए साहब लोग, प्रखंड कृषि विभाग में बैठे हुए साहब लोग जब गांव में आते हैं तो उनके साथ 4 को अगल बगल लोग खड़े होते हैं, इधर हटिए, इधर हटिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। और हम रोज उस पब्लिक के बीच में अकेला आते हैं। और जो कहा गया कि 32 दांत में एक जीव के समान हम शिक्षक गांव में जाते हैं और उस माहौल में हम शिक्षा प्रदान करते हैं। फिर भी वर्तमान सरकार हमारे साथ जो कर रही है वो बहुत दुख की बात है। नियोजित शिक्षक साथी, मेरे प्यारे साथियों, अभी आपको गुमराह करने के लिए तरह तरह का पत्र निकल रहा है। आपको याद होगा के पाठक जी के जमाने में दिन भर में 4 बार पत्र निकलता था और शाम होते होते उस पत्र को फर्जी साबित किया जाता था। उसी प्रकार का दौर फिर से आ रहा है। सरकार बेचैन हो गई कि किसी न किसी रूप में जल्दी से जल्दी सबको हटा करके हम गंगा स्नान कर ले, और यह कहते हाई कोर्ट को कि अब कोई नियोजित शिक्षक बचा ही नहीं, तो हम प्रोन्नति, पदोन्नति और नियमावली 20 का लाभ दे किसको, सब तो स्वेच्छा से बन गया। ये आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? समझ गए हैं? हाँ, जो 1 लाख से ऊपर जो हमारे साथी समझ करके अड़े हुए हैं वो आप बिल्कुल समझ गए हैं, सही बात है। लेकिन अभी भी कहीं कहीं से फोन आता है कि हम विद्यालय में भैया अकेले हैं, 5 को बन गया है, वो हमको टॉर्चर कर रहा है, ये कर रहा है। अरे आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो आपको टॉर्चर नहीं कर रहा है, वह बेचैन है बेचारा। वह अपनी बेचैनी को आपके अंदर डालना चाह रहा है कि ये कैसे सुख की रोटी अपने बाल बच्चों के साथ खा लेगा। इसको भी परेशान कर दो, जहां हम परेशान हो गए इसको भी परेशान कर दो। तो आप उसकी बेचैनी को समझो, वह बेचैन, उसको बेचैन रहने दीजिए। आपको उसको रात में नींद की गोली खाकर सोने की आवश्यकता है और आप आराम से सोएंगे, इस बात को याद रखिए। आखिर कौन सी ऐसी आवश्यकता आ पड़ी कि बिहार सरकार को मास्टर को ही फिर से मास्टर बनाना पड़ा? हम मास्टर 3 में बने, आप मास्टर 5 में बने, कोई मेरा साथी 6 में बना, कोई 8 में बना, कोई 10 में बना, कोई 13 में बना, कोई 14 में बना, कोई 16 में बना। हम बनते गए शिक्षक। उस समय हम बहुत अच्छे थे और आज हम पर तरह तरह का आरोप मढ़ा जा रहा है। अगर कोई शिक्षक जाली था और आज तक वो वेतन लेते आया जाली होकर के, इसकी जवाबदेही किसकी है? कौन बहाल किया? सबसे पहले बहाल करने वाले नियुक्ति अधिकारी को जेल जाना चाहिए। उस